देश की सियासत के एपिसेंटर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को पार्टी हाईकमान ने तलब किया है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को भी इस बैठक में शामिल होने के निर्देश हैं। आज शाम तक ये सभी सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे। 7 जून को सुबह 11 बजे बड़ी बैठक होगी। इस बड़ी बैठक में मंथन होगा, चिंतन होगा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मेहनत की, उस मेहनत पर मंथन किया जाएगा कि आखिर कहां चूक रह गई। जिस तरह से कई राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जबरदस्त झटके लगे, उस पर भी मंथन चिंतन किया जाएगा। तो बीजेपी नेताओं की शुक्रवार को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया है। दिल्ली सबको तलब किया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा इस बैठक में होगी। 7 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें भाजपा के सभी सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुनेंगे। तो मोदी 3.0 की जमावट अब शुरू हो चुकी है। तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। तो चलो बुलावा आया है, दिल्ली से हाईकमान ने बुलाया है। संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और अब संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। क्या जानकारी, क्या अपडेट बैठक को लेकर? होनी है सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो है एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर यानी कि तीसरे कार्यकाल के लिए एनडीए का नेता चुना जाएगा। हालांकि गठबंधन के तमाम साथी पहले ही जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कल सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के जो है ये बैठक होगी। उसमें जो है तमाम जो संसदीय दल के नेता हैं, संसदीय दल के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 29 के 29 जो है बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जीत जो है मध्य प्रदेश की ही कही जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन चारों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो सीटों के आधार पर मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है। बाकी 3 की अगर बात की जाए तो बाकी 3 राज्यों की तमाम सीटें मिलाकर कुल 16 सीटें होती है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 सीटें अकेले ही जो होती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। अब से कुछ देर बाद जो है तमाम जो सांसद हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ दिल्ली रवाना होंगे, कल की इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के
के तीसरे कार्यकाल की जब आधिकारिक घोषणा होगी तो मध्य प्रदेश के तमाम 29 सांसद वहां मौजूद होंगे। और खास करके अगर बात की जाए तो आज या कल हालांकि बैठक है, लेकिन आज ही तमाम सांसद मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ पहुंच जाएंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जिस तरीके से जीत हुई है उसके लिए जो है आला कमान के नेताओं से तमाम जो सांसद और मुख्यमंत्री हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए बड़ी जीत के पीछे बड़ी मेहनत भी पार्टी की रही है, चाहे प्रदेश के नेता हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो या फिर अन्य नेता हो, इनके साथ ही केंद्र के नेताओं की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम बड़े केंद्र के नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में जोर लगाया था। खास तौर पर छिंदवाड़ा सीट के ऊपर हमने देखा था कि तमाम जो बड़े नेता है केंद्र के वो लगातार यहां पर सक्रिय दिखाई दिए थे। कैलाश विजयवर्गीय जैसे राज्य के बड़े नेताओं ने वहां पर लगातार कैंप किया था, मुख्यमंत्री खुद वहां 2 रात रुके थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा विजय जब हुई है 45 साल बाद, तो ऐसे में जब सारे सांसद दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्रीय नेताओं का आभार भी मानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो ना केवल आभार व्यक्त करना एक बड़ी बात है, बल्कि अगर बात की जाए तो संगठन के अंदर भी कई सारे बदलाव होने हैं। सरकार में भी जो है कई नेताओं को मध्य प्रदेश से जिम्मेदारी मिलने की सुगबुगाहट है। 3 से 4 जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिल सकती है। इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रखर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रायपुर से अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, मोदी 3.0 की जमावट में छत्तीसगढ़ का क्या रोल होने वाला है? निश्चित तौर पर जी अविनाश सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दोनों क्षेत्रों से जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगभग पूर्ण बहुमत जो 11 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा भी है कि केंद्रीय नेताओं की सूची में जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं उनका भी नाम होगा, जिसमें 2 सांसदों का नाम चलता हुआ नजर आ रहा है, सबसे ऊपर में चलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज रात 9 बजे के बाद जो है सीएम शायद जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी को देखते हुए और छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 2 नेताओं का नाम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसमें मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोकसभा में उन्हें 10 सीटें मिली, 11 सीटों में विधानसभा में बहुत ही बेहतरीन जीत जो बीजेपी को मिली है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष स्थान होगा। और इसी विषय पर ये बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है कि छत्तीसगढ़ की क्या महत्ता रहेगी, यहाँ के सांसदों को कौन सा पद दिया जाएगा, मंत्री पद में जगह मिलेगी कि नहीं, इन तमाम विषयों पर जो है वो आज दिल्ली में चर्चा हो सकती है। और रात 9:20 में आज सीएम विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। बने रहिए अविनाश, आपके पास फिर मैं वापस आऊंगा। प्रखर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, एमपी के दिल में मोदी तो छा गए, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के कितने मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए सोनू, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी का नारा लेकर जो है बीजेपी ना केवल इस लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव की भी अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी इसी नारे के साथ मध्य प्रदेश में उतरी थी। दोनों ही चुनाव में अगर बात की जाए तो इस नारे पर जो है मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। 163 का बहुमत विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने पहले मिला, फिर 5 महीने बाद 29 की 29 सीटें जो है वो बीजेपी के कब्जे में आई, वो भी उस समय जब जो है विपक्षी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने, तमाम दिग्गजों ने ताल ठोकी थी। चाहे कमलनाथ हो जो अपने बेटे के लिए ताल ठोक रहे थे, दिग्विजय सिंह हो या फिर कांतिलाल भूरिया जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री, और तमाम बड़े नेताओं ने ताल ठोकी, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी, खास करके छिंदवाड़ा में। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से ही कई सारी सबसे बड़ी जीत भी यहां पर दर्ज की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए जो
8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। शंकर लालवानी इंदौर से अगर बात की जाए तो लगभग 11 लाख वोटों से जीते, जो देश भर में सबसे ज्यादा मार्जिन है। इसके अलावा बात की जाए तो लगभग 25 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लीड जो है वो 4 लाख से ऊपर और 5 लाख तक भी पहुंची है। तो ऐसे में बिल्कुल मध्य प्रदेश का इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान होना चाहिए। लेकिन देखिए सोनू, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जो है वो तीसरी टर्म जब एनडीए सरकार गठित होगी तो कहीं ना कहीं इस बार जो घटक दल हैं एनडीए के, उनका भी एक बड़ा स्थान सेंट्रल कैबिनेट में होगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो कुछ एक नेताओं की जरूर मध्य प्रदेश से जो है वो चर्चाएं तेज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका नाम होगा, उनका चेहरा होगा। खास करके अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जब मध्य प्रदेश में सभाएं लेने पहुंचे तब वो खुद कह चुके हैं कि शिवराज को अब दिल्ली ले जाना है, दिल्ली में शिवराज काम करेंगे। इसके अलावा वीडी शर्मा की बात की जाए जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में अगर बात की जाए तो पार्टी ने पिछले 2 चुनाव बड़े भारी बहुमत से जीते हैं, चाहे इस लोकसभा चुनाव की बात करें या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें। ऐसे में पार्टी वीडी शर्मा को भी कहीं ना कहीं पुरस्कृत कर सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो जिनका नाम जो है वो बहुत प्रबलता से जो है आगे चल रहा है कि मध्य प्रदेश से अगर कैबिनेट होगी तो सिंधिया का नाम भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सिंधिया की अगर बात की जाए तो सिंधिया की नजरअंदाजी जो है विधानसभा चुनाव में भी नहीं की जा सकी थी। उनके साथ जो नेता बीजेपी में शामिल हुए थे 2020 में, उनमें से कई नेताओं को दोबारा से मंत्री भी बनाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महिला जो है महिला मंत्री भी मध्य प्रदेश के कोटे से एक महिला मंत्री भी बनाई जा सकती है। इसको लेकर जो है संगठन के अंदर चर्चाएं तेज है। हालांकि गठबंधन को लेकर भी जो है कई सारे संशय बरकरार है। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो ये जिन नामों की चर्चा है इन्हें कहीं ना कहीं संगठन के बड़े पदों पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी का जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ जो तमाम संभावनाएं हैं, बीजेपी हमेशा ध्वस्त करती हुई नजर आई है। चाहे विधानसभा चुनाव में हो जब तमाम बड़े नामों की चर्चा थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तमाम बड़े नामों के बीच डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया और वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में बिल्कुल कई बार बीजेपी ने चौंकाया है। इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी चौंका भी सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके की मध्य प्रदेश की जीत है, मध्य प्रदेश केंद्रीय कैबिनेट में नजरअंदाज होने की स्थिति में नहीं दिखाई देता है ज्यादा प्रबलता से। जी बिल्कुल, प्रखर आऊंगा मैं आपके पास। अविनाश, लगातार आप बने हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, जीरो से ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का दावा किया, 10 सीटें जीत गए, एक सीट पर कहां चूक हो गई। अब जीत का जश्न तो है लेकिन एक सीट पर हार का मलाल भी देखा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तो क्या सेटलमेंट देखने को मिलेंगे अब छत्तीसगढ़ की सियासत में? निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले ही इस तरह की जो राजनीतिक गलियारों में नजर आ रही थी, सुनने में आ रही थी। और जिस तरह से अभी 3 नेताओं का नाम, जैसे हमने आपको बताया कि राजनांदगांव से संतोष पांडे, रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल, क्योंकि राज्य गठन से पहले 2 मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो है वो केंद्र में रहते थे, लेकिन अब एक मंत्री का नाम एक मंत्री के ही छत्तीसगढ़ से केंद्र में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों नामों पर काफी गहन चर्चा है। और जहां तक बात जो आ रही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 1 सीटों पर, जैसे आपने कहा कि 11 के 11 सीटों का दावा लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है चुनावी मैदान पर थी, 1 सीट पर हार गई। तो जो समीक्षा बैठक होनी है उसमें भी अगर हम पूरे आंकड़ों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की 10 सीटों में जो बीजेपी जिसने जीती है तो कहीं ना कहीं कर रही है। चाहे हम बिल्कुल बस्तर सीट की बात करें, लोकसभा के हिसाब से जो वोट परसेंटेज है, जो जीत के वोट में जो अंतर है, वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी चर्चा इस समीक्षा बैठक में होगी कि जिन जगहों पर जीत हुई है लेकिन वहां पर कम वोटों से जीत हुई है, तो किन
कारणों से वो उन जगहों पर कम वोट हुई है। उसके बाद अगर हम कोरबा लोकसभा की बात करें, जहां पर ज्योत्सना महंत सांसद बनी है, सरोज पांडे, वहां से सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा है, तो उस सीट पर भी पूरी चर्चा होगी, क्योंकि केंद्रीय नेताओं के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के रूप में सरोज पांडे को जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का नेतृत्व वो केंद्रीय स्तर पर वो करती रही हैं, तो उनकी एक बड़ी जब हार हुई है तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी विशेष रूप से चर्चा जो है करने की बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम बड़े नेता और मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जो है लगातार बैठकें और इन तमाम समीक्षाओं की चर्चा जो है वो यहाँ पर पार्टी कार्यालय में बनी हुई है। फिलहाल अभी कुछ देर बाद जो है चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक जो है 12 बजे से लगभग शुरू होनी थी, थोड़ी समय है उसमें, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन बैठकों में जी अविनाश, जो एक जानकारी आपने दी कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने मेहनत की है, तो उसका फल जरूर केंद्रीय आलाकमान उनको देगा। लेकिन एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा और जो जानकारी मध्य प्रदेश से प्रखर आपने दी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।